Hello everyone, I welcome you all in today's lecture. Today we are going to study about the equipments used for crystallization. So first we are going to start with the agitated batch crystallizer. The basic principle of agitated batch crystallizer is that here there is a conversion of your saturated solution to the supersaturated solution by the reducing the particular टेम्परेचर. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि मेन क्या है हमारा क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टल ग्रोथ के स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप कौन से इन्वॉल्व है, दैट इज सुपर सैचुरेशन. मतलब हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही हमारा काम नहीं आगे बढ़ेगा, इसलिए हमें वो पर्टिकुलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कन्वर्जन किस में करना है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में. सो दैट इज द फर्स्ट एंड वेरी मेन स्टेप फॉर द क्रिस्टल ग्रोथ और क्रिस्टल फॉर्मेशन. ओके, तो यहाँ पे इन केस ऑफ द एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर we are super saturating the solution by reducing the temperature. Means here it is based on the principle that is reduction of the temperature. यहाँ पे कूलिंग नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ, हाँ अल्टीमेटली वो जाता है कूलिंग की तरफ, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन केस ऑफ एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर, that is we reduce the temperature. That's why the saturated solution gets converted into the super saturated solution. Okay, and the name itself indicates that agitated batch crystallization. Agitation means we are giving the movement. क्यों? क्योंकि अगर hot solution होगा तो उसका movement दे दे के हम क्या करेंगे, heat loss करेंगे. मतलब आपका temperature क्या हो रहा है, ultimately उसका reduce हो रहा है. batch मतलब क्या कि small scale के लिए use किया जाता है जनरली, discontinuous processes के लिए, जहाँ पे लार्ज स्केल या कंटिन्यूस प्रोसेस की जरूरत है वहां पे ये क्रिस्टलाइजेशन काम में नहीं आएगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजेशन. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रिंसिपल. सो इन दिस केस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज मेड सुपर सैचुरेटेड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. जैसे कि मैंने बताया कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ द अनदर सॉल्वेंट. ठीक है, या तो बाय कूलिंग या बाय एडिशन ऑफ द हॉट सॉल्यूशन, ये करके. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. ओके, सो क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर हमने टेम्परेचर रिड्यूस करके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अचीव कर लिया, सो आफ्टर दैट इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन द क्रिस्टल्स विल बी फॉर्म्ड. ओके, एजिटेशन हेल्प्स टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म साइज क्रिस्टल्स. की क्या एजिटेशन होता है, उसमें प्रोपेलर सेट होते हैं. आप आगे चल के कंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे कि इन केस ऑफ द एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजेशन द प्रोपेलर्स आर प्रेजेंट. अब प्रोपेलर्स प्रेजेंट है तो प्रोपेलर्स क्या करेंगे, प्रोपेलर्स खुद को रिवॉल्व करेंगे टू गिव अस द यूनिफॉर्म साइज क्रिस्टल्स. की क्रिस्टल की साइज वेरी नहीं होने को ना, इस वजह से द प्रोपेलर्स आर यूज्ड विच गिव द कंटिन्यूअस एजिटेशंस और रोटेशंस ड्यू टू विच द यूनिफॉर्म साइज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर. ठीक है, अब क्या प्रेजेंट है उसमें, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, देन सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ अ कोनिकल बॉटम. ठीक है, दिस इज द सिलेंड्रिकल कंटेनर और इसका बॉटम कैसा है, इट हैज द कोनिकल बॉटम. ओके, देन अ प्रोपेलर इज फिक्स सेंट्रली विच रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस बाय अ मोटर. अब इसके बाद क्या होगा कि क्या प्रेजेंट है, एक प्रोपेलर प्रेजेंट है. जैसे कि आपने देखा है, जब आप प्रोपेलर मिक्सिंग में पढ़ा था ना कि एक शेफ्ट पे एक से ज़्यादा प्रोपेलर भी प्रेजेंट रह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेलर्स प्रेजेंट है. तो ये प्रोपेलर का क्या काम है, रोटेशन देना. इट विल रोटेट इटसेल्फ ऑन इट्स ओन एक्सिस बाय द यूज ऑफ द मोटर. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, उसका रोटेशन हो रहा, मतलब क्या हो रहा है, जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्रिस्टल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इक्वली ब्रेकडाउन होके क्या बनेंगे, यूनिफॉर्म साइज के क्रिस्टल तैयार हो गए. ओके, सो पाइप्स मेड अप ऑफ गुड मटेरियल फॉर कंडक्टिंग द, क्या इसमें क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पाइप्स आर प्रेजेंट. ठीक है, सो दीज पाइप्स आर मेड अप ऑफ गुड मटेरियल फॉर कंडक्टिंग द हीट एंड रन फ्रॉम द राइट के टॉप में से टूवर्ड्स द क्या है, लेफ्ट
बॉटम सॉरी राइट बॉटम टूवर्ड्स द लेफ्ट टॉप ऑफ द क्रिस्टलाइजर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइट बॉटम में से लेफ्ट टॉप तक, सॉरी दिस इज द राइट बॉटम एंड दिस इज द लेफ्ट टॉप, तो आपका राइट बॉटम में से लेफ्ट बॉटम तक आपके पाइप्स बने हुए हैं और पाइप्स ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जो कि गुड कंडक्टर है हीट का। ओके, सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन। उसमें क्या प्रेजेंट है, पाइप्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद प्रोपेलर्स प्रेजेंट है और एक आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ अ कोनिकल बॉटम प्रेजेंट है। सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ योर agitated batch crystallizer. Okay, then next we will see the working of your crystallizer. Very simple working is there. First of all, what is happening, the solution is placed in the crystallizer. Okay, then cold water is passed through the pipes continuously. Due to this, cooling solution becomes super saturated and crystals are formed. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में आपका हॉट सॉल्यूशन या आपका सुपर सैचुरेटेड जिसका जो सॉल्यूशन का आपको करना है, तो वो सॉल्यूशन आपका रहेगा ये कंटेनर में और पाइप में से आप क्या कर रहे हो, कोल्ड वाटर को फ्लो कर रहे हो। ठीक है, मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है। ये कोल्ड वाटर जो आप कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हो वो क्या करेगा, आपके बाहर के सॉल्यूशन को जिसमें आपके क्रिस्टल्स बन रहे हैं या फिर जिसके आपके क्रिस्टल्स बनेंगे, उस बाहर के सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट होगी, उसको वो ठंडा कर देगा, उसका टेम्परेचर कम कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसका रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, आपके फीड का। ठीक है, जिससे आपको क्रिस्टल्स बनाने हैं। ओके, मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट कि सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन द क्रिस्टलाइजर। ओके, देन कोल्ड वाटर इज पास्ड, पाइप में से कोल्ड वाटर जा रहा है, उसका क्या काम है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कूल करेगा। तो हमने पढ़ा था सुपर सैचुरेशन में, अगर आपका सॉल्यूशन कूल हुआ तो उसका क्या होगा, द सॉल्यूशन विल बिकम सुपर सैचुरेटेड एंड द क्रिस्टल्स आर फॉर्म। ठीक है, तो एक बार आपके पाइप में से जो वाटर जा रहा, जो कोल्ड वाटर जा रहा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड सॉल्यूशन। ठीक है, और फीड मटेरियल, तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस करने के बाद मतलब क्या हो रहा है, उसमें टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कूल हो रहा है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कूल हो रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि देयर आर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ द प्रोपेलर अलाउ टू रोटेट फॉर two purposes. Okay, first क्या है, it increases the rate of heat transfer, means maintains the temperature of the solution uniform, and another it keeps the fine crystals in suspension. जो भी suspension form हो रहा है crystals और वो आपके solution के बीच में, it will keep the fine crystals in the suspension, that is you are achieving the uniform size crystals. So that is the role of propeller. एक तो वो rate of heat transfer को increase करेगा, क्यों, क्योंकि हमें आपका solution क्या चाहिए, कूलर चाहिए, मतलब आपके solution का सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्जन होने के लिए वो आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम चाहिए। तो ये कब होगा, जब आपका हीट ट्रांसफर कंटिन्यूसली होगा या फास्टर रेट पे होगा फ्रॉम द पाइप्स towards your solution. Okay, so it keeps the fine crystal in suspension, that is uniform size crystals are formed. Okay, the crystals are formed at the bottom, separated from the mother liquor by a suitable mechanism. ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, if the crystal is formed, they can be easily separated from the bottom. Okay, now advantages of your agitated batch crystallizer, that is uniform and fine crystals are formed. This is due to the presence of propeller in this agitated batch crystallizer. Propeller का क्या काम है, it will give us the uniform and fine crystals. Okay, then disadvantages, that is it is the batch or continuous equipment. इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ हम स्मॉल स्केल पे ही अगर कुछ हमें काम करना है, इफ वी हैव टू generate or we have to form the crystals at small scale, then and then only we can use this agitated batch crystallizer. Okay, then solubility is least at the surface of the cooling coils due to decrease in the rate of heat transfer. This is the another disadvantage of your agitated batch crystallizer. Okay, तो इसमें मेन आपको याद रखने जैसी क्या चीज़ है कि it is based on the principle that is it reduces the temperature. ओके, टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है, मतलब क्या, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा दे रहा है, मतलब योर सैचुरेटेड सोल्यूशन get converted into super saturated solution, and thus propeller will help in the
increase in heat transfer, due to which the supersaturated solution forms and thus the crystal growth starts. Okay, then next is the Swenson Walker crystallizer. Okay, अब अगेन इसमें क्या होता है, दिस Swenson Walker crystallizer is बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट इज कूलिंग. ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कूलिंग. ये क्या करता है, कूल करता है. ठीक है, मीन्स इन दिस द क्रिस्टलाइजर इज इंड्यूस्ड. क्रिस्टलाइजर को हम एक्टिव कैसे करेंगे, बाय पासिंग द कोल्ड वाटर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. मतलब क्या, इसमें हमारा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा, जो हमारा फीड मटेरियल है जिससे हमें क्रिस्टल्स बनाने हैं, उसको हम कूल करेंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे बाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में कूलिंग वाटर सप्लाई करके. ओके, सो जिसकी वजह से क्या होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी कन्वर्टेड इनटू सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दस द क्रिस्टल्स स्टार्ट डिपॉजिटिंग. ठीक है, क्रिस्टल का डिपोजिशन हमें मिलेगा. ओके, अगेन हियर द एजिटेटर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. यहाँ पे एजिटेटर्स क्यों यूज होते हैं, इट विल प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स. ठीक है, जो कूलिंग सरफेस है उस वहाँ पे डायरेक्ट क्रिस्टल फॉर्म होने स्टार्ट हो सकते हैं या उनका एक्यूमुलेशन हो सकता है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए प्लस आपका यूनिफॉर्म साइज का क्रिस्टल मिलने के लिए हियर ऑल्सो द एजिटेटर्स आर यूज्ड. ओके, सो जनरली द यू शेप्ड जैकेट इज प्रेजेंट इन दिस स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर. ये आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा टब रहता है, उस टब में नहीं क्या, दो साइड से, दो एंगल से आपके पाइप्स प्रेजेंट है. ठीक है, पाइप्स बोलने से अच्छा यू कैन यूज द वर्ड दैट इज वाटर जैकेट. ठीक है, ये जो है ये वाटर जैकेट प्रेजेंट है आपके. ठीक है, एंड वन एजिटेटर इज प्रेजेंट एंड वन साइड ऑफ द टब इज ओपन. क्योंकि आपको फीड मटेरियल उसके अंदर एंट्री करना है. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर. ओके, सो इट इज कंटिन्यूस टाइप क्रिस्टलाइजर. आपका एजिटेटेड के अपोजिट क्या है कि वो बैच था, बैच क्रिस्टलाइजर है, स्मॉल स्केल पे यूज होता है, डिसकंटिन्यूस है. बट दिस स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर इज द कंटिन्यूस टाइप. मतलब क्या, लार्ज स्केल के लिए यूज होता है एंड और क्या कि इट इज अ कंटिन्यूस टाइप एंड यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल purposes. Okay, so crystallization is induced by passing the cold water in a opposite direction to the flow of hot concentrated solution. अब यहाँ पे hot और cold क्या है, कंफ्यूज मत होना कि hot concentrated solution मतलब क्या, आपका फीड मटेरियल. ठीक है, और उस फीड मटेरियल का जो कि सैचुरेटेड है उसको सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ये स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर में क्या करेंगे, आपका कोल्ड वाटर को रन करेंगे. ओके, सो दिस रिजल्ट इन सुपर सैचुरेशन एंड सब्सिक्वेंट डिपोजिशन ऑफ योर क्रिस्टल. क्यों, क्या रिजल्ट करेगा कि क्या हो रहा है, उसको अपोजिट टेम्परेचर मिल रहा है, वो खुद हॉट है और उसको कंटिन्यूस. अब देखो, से फॉर एग्जांपल हम फीड मटेरियल एक एग्जांपल करके ले लो, 500 ml हमने क्या, हमारा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं 500 ml और उसका हमें क्रिस्टलाइजेशन करना है. ठीक है, अब वो तो उसकी लिमिट तो उतनी रहेगी 500 ml, पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कंटिन्यूस फ्लो आपका कोल्ड वाटर कर सकते हैं. मतलब उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है वो हॉट वाटर का. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंज किससे हो रही है, उसकी कोल्ड वाटर से, जो कि कंटिन्यूसली फ्लो कर सकता है. लेकिन आपके हॉट सॉल्यूशन का क्या रहेगा, लिमिटेशंस रहेंगे. ओके, सो इससे क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा और उसके बाद सब्सिक्वेंट डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल मीन्स क्रिस्टल ग्रोथ विल स्टार्ट. ओके, देन एजिटेशन प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द कूलिंग सरफेस. क्या है, जहाँ पे कूल हो रहा है वहाँ पे ही जाके आपके क्रिस्टल्स जाके गर्दी कर सकते हैं, जमा हो सकते हैं उस जगह पे. ठीक है, भीड़ भाड़ लगा सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको अवॉइड करने के लिए हम एजिटेशन या एजिटेटर्स यूज करेंगे इन दिस crystallizer. Okay, then next is the construction, that is the setup consists of top open tub about 2 feet that is 0.6 meter wide and 10 feet that is about 3 meter long with a semi cylindrical bottom. sorry तो इसमें क्या हो रहा है कि it consists of a long tub. ठीक है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि it will consist that is long open tub about 0.6 सेंटीमीटर वाइड. इसका क्या है, 0.6 मीटर, सॉरी, इसका कितना है स्पेसिफिकेशन, 0.6 मीटर क्या है, ये वाइड है और 0.6 मीटर वाइड है और उसके बाद क्या है,
इट कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल बॉटम, ठीक है, 3 मीटर्स लॉन्ग है, 3 मीटर्स लॉन्ग और 0.6 मीटर वाइड है, और it is the semi cylindrical, it consists of the semi cylindrical bottom. Okay, so here the tub is welded with a water jacket externally. यहाँ पे क्या होता है कि it consists of a water jacket externally. water jacket क्यों? To allow the cold water to run into this system. Okay, it consists of a spiral scraper also, that is the spiral scraper is fixed to the bottom of the tub for क्यों? क्योंकि इट विल रोटेट अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस विद द हेल्प ऑफ अ मोटर, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि अगेन यूनिफॉर्म साइज क्रिस्टल्स अचीव करने के लिए, जिससे आपके क्रिस्टल में क्लम्स फॉर्म ना हो, उस वजह से, ठीक है। और ये स्क्रैपर का एक डिसएडवांटेज भी है लास्ट में, क्योंकि स्क्रैपर खुद को रोटेट करता है और बहुत से क्रिस्टल को ब्रेक भी कर देता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ टॉप ओपन टब ऑफ अबाउट 2 feet वाइड एंड 10 feet लॉन्ग विथ अ सेमी सिलेंड्रिकल बॉटम, देन अ वाटर जैकेट इज वेल्डेड एट आउटसाइड ऑफ द टब at a slow speed, that is long pitch spiral agitator, that is also referred as the ribbon mixer, running at a 7 rotations per minute, kept close to the bottom of the tub. Okay, again उसमें क्या प्रेजेंट है? एक तो वो 2 feet वाइड है, 10 feet लॉन्ग है, और उसमें एक सेमी सिलेंड्रिकल बॉटम प्रेजेंट है। उसके बाद एक वाटर जैकेट प्रेजेंट है और लॉन्ग पिच स्पाइरल एजिटेटर प्रेजेंट है, जो कि 7 RPM पे रोटेट होता है। ओके, a saturated solution is prepared in a tank fitted with a heater and a stirrer. मतलब क्या हो गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं टैंक में, जो कि क्या होगा, हीटर और स्टरर से लिंक्ड होगा, फिटेड होगा, ठीक है। अब हीटर और स्टरर, हीटर का क्या काम है, क्या करेगा, वो आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते टाइम पे वो सॉल्यूशन को हॉट बना देगा। मतलब वो सॉल्यूशन क्या हो गया अब, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। ओके, इफ द कैपेसिटी इज डिजायर्ड 4 यूनिट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू ड्राइव द एजिटेटर ऑन वन शाफ्ट, ठीक है। बताती हूँ आपको डायग्राम में, इसमें क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा यूनिट हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं, और बीच में क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ज्वाइंट बिटवीन द सेक्शन, ये पे यहाँ पे क्या है, ये ज्वाइंट बिटवीन द सेक्शन। क्यों ज्वाइंट है? क्योंकि अगर ज़्यादा साइज हमें डिजायर्ड रही, ज़्यादा हमें क्रिस्टल्स फॉर्म करना रहा, या तो आपका फीड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा, तो उस वजह से हम इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टिल हायर कैपेसिटी इज डिजायर्ड, लार्जर यूनिट्स आर अरेंज्ड one and above the other such that the solution cascades from one unit to other, ठीक है। अगर और ज़्यादा कैपेसिटी आपको लगती है तो लार्जर यूनिट्स भी हम उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर। क्या होता है, उसमें 2 ओपनिंग्स है, टब की विड्थ आपकी 2 feet की है और उसकी लंबाई 10 feet की है, एक वाटर जैकेट प्रेजेंट है, ठीक है, एक स्पाइरल एजिटेटर प्रेजेंट है, और उसके यूनिट्स हम 4 यूनिट्स उसका बढ़ा भी सकते हैं उसके यूनिट्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द वर्किंग। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विच इज टू बी क्रिस्टलाइज इज फेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द टब, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द क्रिस्टलाइजर एंड कूलिंग वाटर फ्लोज थ्रू द राइट साइड ऑफ द जैकेट। जैसे हमने प्रिंसिपल में पढ़ा कि इस क्रिस्टलाइजर में क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, आपका कूलिंग सॉल्यूशन, कूलिंग वाटर कंटिन्यूअसली आप फीड कर रहे हो, और राइट साइड में, सॉरी, लेफ्ट साइड में आपका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप फीड कर रहे हो, और राइट साइड से आप क्या कर रहे हो, आपका कूलिंग वाटर फ्लो कर रहे हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। सो ड्यू टू कूलिंग ऑफ द हॉट सॉल्यूशन सुपर सैचुरेशन इज अचीव्ड एंड क्रिस्टल्स बिगिंस टू फॉर्म, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, वर्किंग में पहले राइट साइड से आप आपका कूलिंग वाटर को ऐड कर रहे हो, और लेफ्ट साइड से आपका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, बेटर वे टू एक्सचेंज द हीट, अपोजिट साइड में उनको डाल के, ठीक है। फिर आपस में उनका क्या होगा, ड्यू टू कूलिंग ऑफ द हॉट सॉल्यूशन, आपका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कूलिंग होने की वजह से द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन गेट कन्वर्टेड इनटू द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दस द क्रिस्टल्स बिगिंस टू फॉर्म। ओके, स्पाइरल स्कैपर
rotates on its own axis, that is at 7 rpm. Okay, then the spiral stirrer prevents the accumulation of crystals on the cooling surface and lift the crystals already formed and showers them through the solution. ठीक है, उसका क्या काम है आपका स्क्रैपर का कि accumulation को प्रिवेंट करता है आपके क्रिस्टल के, और अगर क्रिस्टल फॉर्म हो गए ऑलरेडी तो उसको सॉल्यूशन में ले जाके वो छोड़ देगा. ओके, द फ्री सस्पेंशन ऑफ क्रिस्टल्स अलाउज देम टू ग्रो यूनिफॉर्म साइज फ्रॉम द एंड फ्री फ्रॉम द एग्रीगेट. ठीक है, कि क्या होगा, इसमें से हमें यूनिफॉर्म साइज के क्रिस्टल्स मिलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एग्रीगेट्स 0 होंगे. ओके, सो द ड्रेनिंग टेबल इज अटैच टू वन एंड ऑफ द क्रिस्टलाइजर. ठीक है, ड्रेनिंग टेबल में से क्या होगा, सेपरेशन कर सकते हैं हम क्रिस्टल्स फॉर्म होने के बाद. ओके, मदर लाइक्योर एंड द crystals together overflow into it while the crystals are retained and the mother liquor is sent back to the crystallizer. ठीक है, ड्रेनिंग टेबल मतलब क्या, सेपरेशन के लिए, जैसे मैंने बताया. अब क्या होगा, मदर लाइक्योर म्हणजे से फॉर एग्जांपल कि आपका हॉट सॉल्यूशन जो कि वाटर से बना है या कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी है उससे बना है, उसमें है, तो उसका मदर लाइक्योर जिसमें जो सॉल्वेंट में वो डिजोल्व है वो हो गया उसका मदर लाइक्योर, और क्रिस्टल्स दोनों भी ड्रेनिंग टेबल में जाते हैं. पर ड्रेनिंग टेबल में से बाहर कौन निकलेगा, सिर्फ क्रिस्टल, और द मदर लाइक्योर इज सेंट बैक टू योर क्रिस्टलाइजर. ओके, देन एडवांटेजेस. सो लार्ज सेविंग इन द फ्लोर स्पेस बचती है इससे. ठीक है, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कैन बी अचीव्ड बाय द स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर. ठीक है, इससे मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कैन बी अचीव्ड. देन इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, यूनिफॉर्म क्रिस्टल्स फ्री फ्रॉम एग्रीगेट्स आर फॉर्म. ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रिस्टल्स विच आर फ्री फ्रॉम एग्रीगेट्स आर फॉर्म्ड. देन डिसएडवांटेज इज दैट स्क्रैपर्स में ब्रेक एट लिटिल एक्सटेंट वाइल एजिटेटिंग द सस्पेंशन. इससे क्या होता है, स्क्रैपर्स की वजह से, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्रिस्टल का ब्रेकडाउन हो सकता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजेशन.